आज हम लोग एक रियल घोस्ट स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है डरावनी रात। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्मा नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज्यादा आकर्षित होते हैं। और इस बात का उदाहरण आज की ये कहानी है। आज की जो ये कहानी है यह हमारे ही एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात उसकी शादी के 2 दिन के बाद की है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगी। मेरा नाम नीरज है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूमकर घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में, थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा कर खाने लगा। वैसे उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज दी, पर आवाज सही से तो नहीं निकली। पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो आवाज, हल्की सी ही आवाज, मेरे जीजा जी ने सुन ली। और मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाजा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेकर गए और बरामदे में जाते ही सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर तभी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अपने हाथ मेरी छाती में रख दिया। सब वहीं पर खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे ना जाने क्या हो गया कि मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली पर मुझे नहीं बुलाया। इतना बोलकर मैं रोने लगा।
पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने ही आप निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए थे कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर से वो मेरी मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे कहने लगी, चलो नीरज चलो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है हमारा, हम लोग अपने हैं, वो देखो वो सब तुम्हें लेने को आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से ही यही बोल रहे थे, चलो नीरज जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझसे कहा, चलो नीरज वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उनके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा, पर मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया गया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा जी भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में ही आकर बैठ गया। फिर कुछ देर वहाँ बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो आया था, फिर से मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग जो मेरे घर के बगल के जंगल में था वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे और उनके बुलाते ही मैं एकदम से उनके ही पास जाने को भागने को जैसे ही हुआ तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में ही रखे बिस्तर में लिटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलवाया जो थोड़ा भूत प्रेतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला, यहाँ वो पहले थी पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर कभी भागने की कोशिश करता और कभी अपने आप ही हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा और गुस्से से मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं एकदम से शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद वो सब वहाँ से गायब हो गए। और सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताया तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज बनाकर दी जिसमें उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखे। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक